हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू evidyarthi.in। मैं हूं आकांक्षा, आपकी इंग्लिश टीचर, और हम करने वाले हैं आज आपके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट, जो कि एनसीईआरटी के ही है। तो वही उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई भी परेशानी पढ़ाई लिखाई में आ रही है तो एक समाधान आपको यहां पर मिल गया है। तो ऑल इन वन एक प्लेटफॉर्म आपके पास अब है। आपने जाना है www.evidyarthi.in पे और कर लेना है डाउनलोड। वो भी सिर्फ आपके लिए अवेलेबल है फ्री में। तो भाई यहां आपको मिल जाएंगे एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने के लिए, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन, सैंपल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के सैंपल पेपर्स भी मिल जाएंगे आपको, और आपकी बुक पीडीएफ में वीडियोस, नोट्स, समरी जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो फटाफट से जाइए वीडियो देखने के बाद, लेकिन तो कर लीजिए डाउनलोड। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। नमस्ते बच्चों, वेलकम। चलिए फटाफट अपनी नोटबुक और पेन तैयार कर लीजिए, क्योंकि आज हम कुछ बहुत ही मजेदार सवालों के जवाब लिखने वाले हैं। आई होप यू आर ऑल रेडी। लेट्स बिगिन। तो आज हम इन 4 इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर बात करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि ह्यूमर और विट यानी हास्य और हाजिर जवाबी क्यों जरूरी है। फिर हम टाइम में थोड़ा पीछे जाकर देखेंगे कि राजा महाराजा विटी लोगों को इतना पसंद क्यों करते थे। उसके बाद हम सीखेंगे कि डिसएग्रीमेंट्स यानी झगड़ों को कैसे सुलझाया जाए, और आखिर में हम आपके एक पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बात करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से। ये क्वेश्चन हम सबकी लाइफ से जुड़ा हुआ है और हमें सोचना सिखाता है। ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन 1 है, व्हाई आर क्वालिटीज लाइक ह्यूमर एंड विट इंपॉर्टेंट इन अ पर्सन। इसका मतलब है कि किसी भी इंसान के अंदर ह्यूमर यानी मजाकिया होने का गुण और विट यानी तुरंत सोचकर मजेदार जवाब देने की कला इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है। चलिए अब इसका आंसर अपनी नोटबुक में लिखते हैं। आंसर: ह्यूमर एंड विट मेक अ पर्सन अप्रोचेबल, help resolve conflicts and create a positive atmosphere. They also show intelligence and creativity, making interactions enjoyable. आइए अब इसको आसान शब्दों में समझते हैं। अप्रोचेबल का मतलब है एक ऐसा इंसान जिसके पास जाकर बात करने में हिचकिचाहट ना हो। ये कॉन्फ्लिक्ट्स यानी झगड़ों को रिजॉल्व करने यानी सुलझाने में भी हेल्प करता है, और एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनाता है यानी एक खुशनुमा माहौल। इसके अलावा ये आपकी इंटेलिजेंस यानी समझदारी और क्रिएटिविटी को भी दिखाता है, जिससे लोगों को आपसे बात करना अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया। चलिए अब हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। तो सोचिए पुराने जमाने के राजा महाराजा के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डू यू थिंक किंग्स एंड क्वींस प्रेफर्ड टू हैव विटी पीपल अमंग देयर कोर्टियर्स। इसका मतलब है आपको ऐसा क्यों लगता है कि राजा और रानी अपने कोर्टियर्स यानी दरबारियों के बीच में विटी यानी हाजिर जवाब और चतुर लोगों को रखना पसंद करते। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, एक राजा के दरबार में बहुत से लोग होते थे, लेकिन उनमें से कुछ खास थे जिनकी सलाह और बुद्धि मुश्किल समय में राजा के बहुत काम आती थी। आइए देखते हैं इसका जवाब क्या है। तो इसका आंसर है, Kings and queens valued witty courtiers because they could solve problems creatively, entertain the court, and offer clever advice, often diffusing tense situations or disputes. चलिए इसका मतलब समझते हैं। राजा रानी उन्हें इसलिए वैल्यू करते थे क्योंकि वो प्रॉब्लम्स को क्रिएटिवली यानी नए और अनोखे तरीके से सुलझा सकते थे, दरबार को एंटरटेन कर सकते थे, और क्लेवर एडवाइस यानी चतुर सलाह दे सकते थे, और सबसे इंपॉर्टेंट वो टेंस सिचुएशंस यानी तनाव भरे माहौल को डिफ्यूज कर सकते थे यानी शांत कर सकते थे। एक्सीलेंट। अब हम आ गए हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। यह सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक ऐसी लाइफ स्किल है जो हम सबके हमेशा काम आएगी। Question 3 is, if you were asked to solve a disagreement between two people, what approach would you take? इसका मतलब है कि अगर आपको दो लोगों के बीच हो रहे डिसएग्रीमेंट यानी मतभेद को सुलझाने के लिए कहा जाए, तो आपका अप्रोच यानी तरीका क्या होगा। हम सब ने तेनाली रामा की कहानियां तो सुनी ही हैं। वो कैसे अपनी विट से बड़ी समस्या को चुटकियों में सुलझा देते थे। उनका लाइट हार्टेड अप्रोच टेंशन कम करने में बहुत मदद करता था। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। Let's write the answer. Answer: I would listen to both sides calmly, understand their perspectives, and suggest a fair solution. Using humor or a light-hearted approach, like Tenali Rama, could help ease tension. यानी मैं शांति से दोनों लोगों की बात सुनूंगा, उनके पर्सपेक्टिव्स यानी उनके नजरिए को समझूंगा, और फिर एक फेयर सोल्यूशन यानी निष्पक्ष समाधान दूंगा। और हाँ, तेनाली रामा की तरह थोड़ा ह्यूमर इस्तेमाल करने से माहौल हल्का हो सकता है और टेंशन कम हो सकती है। फैंटास्टिक वर्क। अब हम अपने आखिरी सवाल पर आ गए हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है क्योंकि इसका जवाब आपको अपनी लाइफ के एक पर्सनल एक्सपीरियंस से देना है। So the final question is, have you ever been in a situation where a small misunderstanding led to a big problem? How was it resolved? इसका मतलब है, क्या आप कभी ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं जहां एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग यानी गलतफहमी एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई, और अगर हाँ तो उसे रिजॉल्व कैसे किया गया यानी सुलझाया कैसे गया। 1 मिनट के लिए सोचिए, अपने दोस्तों के साथ या घर पर। ऐसा जरूर कभी ना कभी हुआ होगा। हम आपको एक एग्जाम्पल देंगे, लेकिन इसका असली जवाब आपकी अपनी स्टोरी है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल आंसर है। एग्जाम्पल: Once my friend and I argued because I misunderstood a joke. We resolved it by talking openly and apologizing, which cleared the confusion. यानी एक बार मेरे और मेरे दोस्त के बीच झगड़ा हो गया क्योंकि मैंने एक मजाक गलत समझ लिया था।
हमने इसे खुलकर बात करके और माफ़ी मांगकर सुलझा लिया, जिससे सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई। याद रखिएगा, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, आपको अपना एक्सपीरियंस लिखना। तो अब आपकी बारी है। थोड़ा सोचिए, अपने एक्सपीरियंस को याद कीजिए और अपनी नोटबुक में लिखिए। ये सोचना कि हमने गलतफहमियों को कैसे सुलझाया है हमें सिखाता है कि आपस में साफ साफ बात करना कितना जरूरी है। हम अपनी स्टोरी से जुड़े कुछ फॉल्स स्टेटमेंट्स को देखेंगे और उन्हें ठीक करेंगे। रेडी? लेट्स डिस्कस। Alright everyone, get your notebooks ready. सोचो कि आप सब story detectives हैं. We're going to look at 5 statements one by one and figure out if they're true or false. Ready to solve the case? Okay, let's get started with our very first statement. Okay, so here's the first one. The queen insulted the king by speaking against the quality of his poem. इसका मतलब है कि रानी ने राजा की पोएम को बुरा भला कहा और उनकी इंसल्ट की। Now think back to the story. क्या सच में ऐसा हुआ था? Nope. अगर आपने false सोचा है तो you are absolutely right. ये statement गलत है। तो आखिर सही बात क्या थी? Let's look. The false statement was, the queen insulted the king by speaking against the quality of his poem. But the correct statement is, the queen yawned while the king recited his poem, which he mistakenly took as disrespect, not an insult to its quality. इसका मतलब है रानी ने पोएम के बारे में कुछ बुरा नहीं कहा था, वो तो बस थकी हुई थी और उन्हें उबासी आ गई, she yawned. पर राजा ने इससे गलती से अपनी डिसरिस्पेक्ट समझ ली. It was just a big misunderstanding, not an insult. Alright, case number 1 is solved. Let's move on to our second statement. Here's statement number 2. Tenali Rama immediately went to the king and convinced him to talk to the queen. So, इसका मतलब है कि तेनाली रामा फौरन बिल्कुल immediately राजा के पास गए और उन्हें रानी से बात करने के लिए कन्विंस कर लिया। अब याद कीजिए स्टोरी में क्या हुआ था? Did he act that quickly? And that's also false. ये statement भी सही नहीं है. Let's see why. The false statement is Tenali Rama immediately went to the king and convinced him to talk to the queen. But the correct one is Tenali Rama took time to devise a well-planned strategy and address the issue indirectly during a court discussion about paddy seeds. तो इसका मतलब क्या हुआ कि तेनाली रामा ने जल्दबाजी बिल्कुल नहीं की. He was very smart. उन्होंने आराम से टाइम लिया, एक पूरा वेल प्लान स्ट्रैटेजी बनाया और प्रॉब्लम को सीधे सीधे नहीं बल्कि इनडायरेक्टली सॉल्व किया जब कोर्ट में पैडी सीड्स की बात हो रही थी. Okay, 2 down, 3 to go. अब आती है तीसरे स्टेटमेंट की बारी and this one is about the king's courtiers. Statement 3. The courtiers admired the king's poem and praised his literary talent. मतलब कि सभी दरबारियों को राजा की पोएम बहुत पसंद आई. उन्होंने उसे एडमायर्ड किया और उनके लिटरेरी टैलेंट की खूब तारीफ की. सच में? Did they really like it? Not at all. ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल false है. So what really happened? The false statement says the courtiers admired the king's poem and praised his literary talent. But the correct statement is the courtiers avoided the king and made excuses when he tried to recite his poem to them. So admire करना तो दूर की बात है. कॉर्टियर्स तो उल्टा राजा को अवॉइडेड करते थे, उनसे बचकर भागते थे और पोएम सुनने से बचने के लिए नए नए एक्सक्यूजेस यानी बहाने बनाते. जस्ट लुक एट दिस. ये सब वही कॉर्टियर्स हैं जो क्लेवर वेज ढूंढ रहे थे जस्ट टू अवॉइड हियरिंग द किंग्स पोएम. कैसा है ना? Alright, let's keep going. Time for statement number 4. Okay, here it is. The ministers in the court were eager to hear Tenali Rama's idea about paddy cultivation. इसका मतलब है कि कोर्ट के सारे मिनिस्टर्स Tenali Rama का paddy cultivation का आइडिया सुनने के लिए बहुत eager थे, यानी बहुत excited थे. What do you think? Were they really eager? And the answer to that is, once again, false. So, what was their real reaction? Let's check. The false statement is the ministers in the court were eager to hear Tenali Rama's idea about paddy cultivation. The correct one is the courtiers were skeptical and sarcastic, mocking Rama's idea of special paddy seeds. Eager तो बिल्कुल नहीं थे. In fact, वो तो skeptical थे, उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था. और वो sarcastic भी हो रहे थे, यानी तेनाली रामा के special paddy seeds के आइडिया का मजाक उड़ा रहे थे. And now we've reached the final statement. ये लास्ट वाला राजा के बारे में है. Okay, here's the last one. The king never realized his mistake and continued to stay angry with the queen. मतलब कि राजा को अपनी गलती का एहसास never कभी हुआ ही नहीं और वो हमेशा रानी से गुस्सा ही रहे. Is this how our story ended? Think about it. No way, ये तो बिल्कुल ही गलत है. This final statement is definitely false. So what's the real story? The false statement says the king never realized his mistake and continued to stay angry with the queen. But the correct statement is the king realized his mistake after Rama's clever demonstration, apologized to the queen and reconciled with her. तो तेनाली रामा के उस क्लेवर प्लान के बाद राजा को अपनी गलती रियलाइज्ड हो गई थी. उन्होंने रानी से अपोलोजाइज्ड किया यानी माफी मांगी और उनके साथ रिकंसाइल कर लिया यानी उनकी सुलह हो गई. And just like that, thanks to Tenali Rama's smart thinking, the king and queen were happy together again. A perfect happy ending to our story.
सो आई होप आपको चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय क्यूटीज। तो करना क्या है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।